है और यहाँ पर आपको सर्च करना है MKSY। तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नया रजिस्ट्रेशन करना है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि बेनिफिट हमें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्योंकि इस योजना को गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो भी व्यक्ति इस योजना के अंदर बेनिफिट लेना चाहता है उसको बच्चे के स्वास्थ्य और उसकी एजुकेशन का पूरा ख्याल रखना होगा। तो यहां पर आप देखोगे कि इस योजना के अंदर जो भी व्यक्ति बेनिफिट लेना चाहता है उसको यहां पर कई चरणों के अंदर बेनिफिट दिए जाएंगे, यानी कि 25,000 टोटल तो आपको मिलेंगे, लेकिन कई सारे स्टेप के अंदर दिए जाएंगे, जिसमें पहला जो स्टेप है वो है 5,000 रुपये, जो कि पहले चरण के अंदर आपको मिलेंगे। बच्चे के जन्म के उपरांत यहाँ पर ये जो बेनिफिट है आपको दिए जाते हैं। इसी के साथ में जैसे ही उनका जो टीकाकरण का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है तो 2,000 रुपये के ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। तीसरा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है जो कि प्रथम क्लास यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर बच्ची जैसे एडमिशन लेती है 3,000 रुपये मिलेंगे। जैसे ही छठी क्लास के अंदर बच्ची प्रवेश करती है 3,000 रुपये फिर से आपको मिलेंगे। इसी के साथ नवीं क्लास के अंदर जैसे एडमिशन होता है 5,000 आपको मिलेंगे। और वहीं 10वीं या फिर 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में जैसे ही ग्रेजुएशन के लिए या फिर किसी डिप्लोमा के अंदर एडमिशन बच्ची लेती है तो यहाँ पर आपको 7,000 रुपये एक मुश्त मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के सेक्शन में आवेदन करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपके पास में इस पोर्टल का यूज़र आईडी पासवर्ड होगा नहीं। तो सबसे पहले तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसके लिए यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है क्या ये जो फॉर्म आप भरने वाले हो आंगनवाड़ी सेंटर से भरा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो अब हमारे सामने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दर्ज करने का ऑप्शन आएगा जहाँ पर सबसे पहले तो बच्ची से जो संबंध है वो क्या है आपका। तो जैसे कि इस योजना के अंदर माता पिता दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर जो भी बच्ची से जिसका रिलेशन है, जैसे कि आपने मदर यहाँ पर सेलेक्ट किया तो मदर का नाम यहाँ पर इंटर करना है। अभी एक चीज़ ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बच्चे की कोई भी इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं की जाती है। जैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद में बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज की जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर इंटर करना है। तो अभी जैसे कि माता के नाम से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो माँ का जो नाम है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से दर्ज करना है। एग्जाम्पल के लिए हमने सीट दिखा रखी किस तरीके से नेम को फिल करना है जिससे आपसे कोई गलती ना हो। इसके बाद में आपको पिता पति के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जैसे कि हमने महिला के नाम से रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पर उनके पति का जो नाम है हम दर्ज करेंगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि परिवार में टोटल बच्चों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि 3 तक के नंबर दिए गए हैं। हालांकि 2 बच्चों को ही इस योजना के अंदर बेनिफिट दिया जाता है। तीसरा बच्चा अगर है जो कि जुड़वा गर्ल है तो ऐसे में आपको तीसरे बच्चे का भी बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन 2 बच्चियों का बेनिफिट यहाँ पर आमतौर पर मिलता है। जितनी भी लड़कियाँ हैं परिवार के अंदर यहाँ पर दर्ज करना है। लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। आवेदक का प्रकार के सेक्शन में आना है तो यहाँ पर आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो आपको सिलेक्शन करना है। और देन आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करना है, ब्लॉक का नेम सेलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत की सूची आ जाएगी यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। और देन आपको अपने विलेज का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। एक पासवर्ड आपको सेट करने के लिए बोला जाएगा जो कि आप अपने मर्जी का रख सकते हो। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा किस तरीके का पासवर्ड आपको रखना है। कन्फर्म के सेक्शन में आना है, रिपीट आपको यहाँ पर पासवर्ड को दर्ज करना है। और मेरी जो आय है 3 लाख रुपए से कम है, यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे, कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमने जो भी मोबाइल नंबर अभी इंटर किया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। ये जो OTP है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमें जो लॉगिन आईडी की ज़रूरत थी वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो लॉगिन आईडी हमें मिली है इसको यहाँ पर हमें दर्ज करना है। जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो हम दर्ज करेंगे। इसी के साथ में कैप्चा कोड जो दिखाया गया इसको सेम आपको दर्ज करना है और OTP भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगेन एक OTP आएगा लॉगिन करने के लिए तो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, OTP सत्यापित करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो यूजर आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब लॉगिन होने के बाद में कुछ अन्य इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोली जाती है। जैसे कि हमने वहाँ पर माता के नाम से अप्लाई किया था तो माता का जो नाम है रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुका है।
लेकिन यहाँ पर माता का जो नेम है वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी जैसे कि इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको दर्ज करना है। बच्चे के जो पिता का नाम है यहाँ पर आप दर्ज करोगे। यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि पिता जीवित हैं या फिर जीवित नहीं हैं, तो अलाइव यानी कि जीवित हैं, नो मोर के ऑप्शन पे उन लोगों को क्लिक करना है कि पिता अगर एक्सपायर हो चुके हैं। इसके बाद में खाता धारक कौन है, तो इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि हम मदर का खाता लगा सकते हैं, फादर का लगा सकते हैं, या फिर बच्चे के पास में खुद का खाता है तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो जो भी खाता मौजूद है आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है, जिस भी बैंक के अंदर खाता है आप सेलेक्ट करोगे। तो हमें यहाँ पर बैंक का जो IFSO कोड है वो यहाँ पर दर्ज करना है। अगला सेक्शन आता है जहाँ पर खाता धारक का जो नेम है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो अकाउंट जिनके नाम से है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, बैंक खाता संख्या दर्ज करना है। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है दर्ज करना है। इसी के साथ में बैंक का जो एड्रेस है वो भी मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। अगला सेक्शन मिलता है बैंक पासबुक का, जहाँ पर आप सभी को अपनी जो पासबुक है या फिर आपके पास में चेकबुक है तो उसकी स्कैन कॉपी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर PDF फॉर्मेट के अंदर ही डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे और डॉक्यूमेंट का जो साइज है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आप अपलोड नहीं कर पाओगे। आपको चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जहाँ पर भी आपने सेव करके रखा है पासबुक को सिलेक्शन करना है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो पासबुक है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। सबमिट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी तक जो डेटा है हमने यहाँ पर सेव कर लिया है। अब इतना करने के बाद में ये जो पोर्टल है जहाँ पर हमने अभी लॉगिन किया है ये हमेशा ही पेरेंट के पास में रहेगा। यानी कि जैसे कि वर्तमान में एक बच्चे का ही परिवार के अंदर अगर जन्म हुआ है तो एक बच्चे का बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकंड बच्चे का अगर जन्म होता है तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेकंड बच्चे का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आकर के आप आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अभी जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर एक मैसेज दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको आधार के जरिए अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो करना होगा बेनिफिट लेने के लिए। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो माता का जो आधार संख्या है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा। डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और कैप्चा कोड जो दिखाया गया है इसको सेम दर्ज करना है। वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि माँ का जो आधार संख्या है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अगला सेक्शन मिलता है जहाँ पर फादर का जो आधार संख्या है वो भी यहाँ पर आपको इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो हमने यहाँ पर पिता का जो आधार संख्या है दर्ज किया है। डिक्लेरेशन के सेक्शन में आएंगे, वेरीफाई की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि हमारा जो पिता का आधार संख्या है वो भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन की आइकन पे क्लिक करना है, सबमिट आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके के टैब पे क्लिक करना है। तो ये भी प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरत थी बेनिफिट लेने के लिए वो हमने दर्ज कर दी है। अब बारी आती है गर्ल चाइल्ड की इंफॉर्मेशन को दर्ज करने की। तो जैसे कि हमें अभी पहले बच्चे की इंफॉर्मेशन दर्ज करना है तो हम यहाँ पर गर्ल चाइल्ड फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल होकर के ऑटोमेटिक आ चुकी है। क्योंकि इस फॉर्म को देख करके ऐसा लगता है कि यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी अभी तक आपने दर्ज करी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप होकर के आ जाती है। अब यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर अब आपको बच्चे का जो नाम है दर्ज करना है। अभी तक का जो प्रोसेस हमने कंप्लीट किया कहीं पर भी हमने बच्चे का नाम इंटर नहीं किया था, लेकिन अभी आप देखोगे कि ऑप्शन आ चुका है कि यहाँ पर पहला जो बच्चा है यानी कि पहली जो लड़की है जिसका बेनिफिट आप लेना चाहते हो उसका जो नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। नाम उसी तरीके से जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। बच्ची का जो नाम है हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में लाभार्थी के प्रकार के सेक्शन में आना है, जहाँ पर आप सभी को बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें से अगर बच्चे का जो जन्म है नेचुरल तरीके से हुआ है, बच्चे को गोद नहीं लिया गया है, तो आप बायोलॉजिकल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करोगे। अगर किसी ने अडॉप्ट किया है तो अडॉप्टेड वाला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। जन्म की तिथि पूछी जाती है, तो जो भी बर्थडे की डेट है यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ चूज़ करना है और डेट चूज़ करना है। बच्चे का जो जन्म है उस समय उसका क्या स्थान था, उस स्थान का जो नाम है आपको यहाँ पर दर्ज करना है। सोशल जो भी कैटेगरी है जैसे कि SC ST OBC जनरल कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर जैसे कि सोशल कैटेगरी का आपने ग्रुप सेलेक्ट किया है तो आपकी जो मेन कास्ट है वो अब आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इतना करने के बाद में हमारा जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि दिखाया गया है, इसमें हमें अपना पिन कोड इंटर करना है और हाउस नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। और देन आप सभी को परमानेंट एड्रेस, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट था और ये परमानेंट एड्रेस है,
तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि परमानेंट एड्रेस कुछ डिफरेंट है, तो ऐसा कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आप काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर रह रहे हो, तो ऐसे में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको बताना है। अब मोस्टली लोगों के केस में सेम होगा, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपको मैनुअली इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिक ये जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो आप देखोगे कि एक गर्ल चाइल्ड का जो नाम है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगा है। यहाँ पर आप देखोगे MKSY जो नंबर है वो भी बच्चे के नाम से जनरेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो योजना के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट दिए जा रहे हैं उनको अवेल करने के लिए क्या करना है, अपडेट आधार के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको बच्चे का जो आधार कार्ड है उसका भी इनरोलमेंट करा करके यहाँ पर उसका जो संख्या है आपको दर्ज करना है। आज की डेट में जन्म के उपरांत ही बच्चे का जो आधार कार्ड है बन जाता है। यहाँ पर आपको दर्ज करना है, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और वेरीफाई की टैब पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन देना है आधार की सर्विसेज को यूज करने के लिए और देन आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार जो वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जा रहा था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अब आप देखोगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट बच्चे को दिए जा रहे हैं वो बच्चे के जो बेनिफिट हैं कौन कौन से मिल सकते हैं, यहाँ पर आप देखोगे सारे ही बेनिफिट यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन आता है जिसमें एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो भी यहाँ पर करंट में बच्चे की जो एज है वो होगी, जैसे कि देखोगे कि 7 ईयर 9 मंथ हो चुके हैं, यानी कि पहले हमने इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो इस वजह से अभी जो बच्चे की जो एज है जैसे कि ग्रुप में होना चाहिए 7 से 9 मंथ के बीच में, ये वाला जो ग्रुप है इसके अंदर आप देखोगे कि अभी बच्चा एलिजिबल दिखाया जा रहा है। यानी कि वर्तमान में बच्चे की जो एज है जिस भी स्लैब के अंदर आएगी वही वाला जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। अगर आप शुरुआत से अप्लाई करते हो कि सारे के सारे जो बेनिफिट आपको टाइमली मिल पाएंगे। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अब आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी के सेक्शन में यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक बार आप सभी के सामने कुछ इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट होगी, जहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे कि ये जो स्टेप था जहाँ पर बच्चे का जो एडमिशन है वो क्लास फर्स्ट के अंदर होना चाहिए था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन मिल रहा है किस तरीके के स्कूल के अंदर आपने एडमिशन कराया है, जैसे कि गवर्नमेंट है, एडेड स्कूल है या फिर गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त स्कूल है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो स्कूल का नेम मांगा जाएगा, एड्रेस क्या है, साथ में UDIC नंबर जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है वो अगर जनरेट हुआ है तो वो आपको बताना है। एडमिशन डेट क्या है, तो वो यहाँ पर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है दर्ज करने के लिए बोली जाएंगी जिनको आपको दर्ज करना है। चेक के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई हो चुकी हैं। अब इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट डिमांड किए जाते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट हर केस में अलग होते हैं। जैसे कि पहली बार वाला जो बेनिफिट है 5,000 रुपये का, उसमें जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंग देने होंगे। इसी के साथ में जैसे कि टीकाकरण जब कंप्लीट होता है तब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अलग होते हैं। तो अभी आप देखोगे कि जैसे कि एजुकेशन का जो प्रोसेस है, फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन के बाद में जो बेनिफिट मिलता है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है वो मांगे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर फोटो बच्चे की लेटेस्ट अपलोड करना है, इसी के साथ में एडमिशन क्लास फर्स्ट के अंदर जो कराया गया है उसका सर्टिफिकेट, इसी के साथ में एड्रेस प्रूफ का भी एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जिसमें भी कई सारे डॉक्यूमेंट के यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम बच्चे का आधार कार्ड दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, तो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे कि बच्चे के पास में आधार ही होगा तो आपको आधार वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और अब आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आधार जहाँ पर भी आपने रखा है इसको चूज़ करना है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद में एक बार फिर से आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो फॉर्म है कहीं आंगनवाड़ी वर्कर के जरिए तो नहीं भरा जाता, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने एक डिक्लेरेशन आएगा जहां पर आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि थर्ड स्टेज का जो बेनिफिट है, इस बेनिफिट के लिए हमने अभी रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है। यहाँ पर हमारी जो पावती स्लिप है वो जनरेट होकर के आ चुकी है, जिसको हम चाहें तो प्रिंट करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हैं। इसके अंदर भी यहाँ पर चार्ट दिया गया है टोटल कब कब कितने बेनिफिट मिलते हैं।